बच्चा बहुत बीमार था और वो इलाज के क्षमताएं उसके पास नहीं थी। बाबा जी ने उस बच्चे के लिए रात दिन मेहनत करके और चंदा का प्रबंध करके उस बच्चे का इलाज कराया। इसलिए मैं इनके चरण भी छूता हूँ कि आप ऐसे बहुत बड़ी बात है वर्क कर दिए कि हमारे एक मतलब निवासी को आपने जीवन दान दे दिया। आया हूँ मनुष्य में तो जीना तो है ही है। सर आप ऐसा कैसे निर्णय ले ले कि 10 लाख रुपए मंदिर में लगा दें? निर्णय सब मिले का देना है। बाबा मिले, हम बहुत गरीब थे, बाबा से हमारी बात हुई, बाबा कहे आप अमीर हो जाएंगे, लेकिन ध्यान रखना। हम क्या ध्यान रखेंगे? प्रधान जी हमारे हम तो चिंते नहीं थे। हाँ हम इनको जानते नहीं थे। हाँ इनको हम पहचानते नहीं थे। हाँ ये कहाँ के, जब गांव छोड़कर चले गए, जीवन में जब आप नहीं मिले तो सीताराम लंबी दंडवत, हाँ। कौन तुमको चिंता है? ये रोड जो देख रहे हैं ये खुड़ारे से आया हुआ है। ये खुड़ारे कूकनगर रोड है। ये खुड़ारे से कूकनगर गया हुआ है। यहाँ पे बीच में गोपाल डिहेवा। तो ये आगे जो दिख रही है कुट्टी, ये है कुकराहा बाबा की कुट्टी और वहाँ के पुजारी जी आ रहे हैं। ये कुकराहा बाबा कुट्टी है ना, गोपाल डिहेवा? अच्छा अच्छा, कूकनगर में गोपाल डिहेवा कुकराहा बाबा की कुट्टी है। पुजारी जी सबसे आगे मिल गए हैं। अभी चल के नज़दीक से दिखाते हैं और कुट्टी के बारे में, बाबा जी के बारे में आज बहुत कुछ यहाँ पर दिखाते हैं। राजा बलि प्रताप। अच्छा, डीह राजा बलि प्रताप। तो ये तो शायद हर गांव के पूरब में होते हैं। कोई इनका बनवाता नहीं है ना, और यहाँ हम लोग बनवाए। अच्छा, हाँ हाँ। नहीं नहीं, काली स्थान तो बहुत होता है, काली की मूर्तियाँ, हाथी, वो सब तो हर जगह मिलता है। लेकिन ये भाई, अच्छा डीह का जो है सुनते भी हैं, नाम सुनते भी हैं, लेकिन यह कभी मूर्ति नहीं देखे हम लोग। मूर्ति ऐसे ही बनेगा। हाँ, तो इनके बारे में जैसे क्या थे, कौन थे, कुछ हम लोग जानकारी है नहीं। डीह के बारे में जानकारी नहीं है, काली माँ के बारे में तो जानकारी है। उसको हम बताएं। हाँ बताइए। जैसे जब कलकाल में भगवान राम जब जाने लगे, हाँ हाँ, ठीक है, जी जी, तो माँ भगवती सीता काली का रूप ली। हाँ माँ भगवती सीता काली का रूप ली हाँ और वध करने लगी। तो जब इसको शंकर जी ठंडा किए तो काली का जीव निकल आया। सीता का ही रूप काली का है, नहीं, माँ भगवती सीता का ही रूप काली का है। तो जब ये हुआ कि भगवान भोलेनाथ कहे तुम्हारा गांव गांव घर घर में पूजा होगा, ठीक, तो ये काली के रूप में आई। तो भगवान राम डीह के रूप में आए। अच्छा। लक्ष्मण सायर के रूप में आए। इसलिए कहा जाता है माता काली डीह राजा प्रताप बली, सायर बबुआ सेंबरी वाली, देशापति देवता हे माता कृपा तुम करना देवी। अच्छा, तो लक्ष्मण जो है ये तो डीह में आए। हाँ। और लक्ष्मण सायर हुआ। शायर मतलब? है जैसे सायर, जैसे ये डीह है, गांव का सिरवारी। सिरवारी, सिरवारी मतलब हाँ। शायर। लक्ष्मण सिरवार हुए स्थान का, हाँ। जैसे संचालक। हाँ हाँ। और ये डीह हुई। और सीता माता का रूप जो है काली का काली हुआ है। जी जी, हाँ, ये तो वेद कह रहा है। जी जी। आपका नाम क्या है? जोगेश दास। अच्छा, ये कौन सा स्थान है? ये हाँ ये स्थान गोपाल डीह, हाँ। कुकराहा बाबा कुटी। अच्छा, जी जी जी। नहीं, बड़ी अच्छी जानकारी दी। ये जानकारी हमें भी नहीं थी और शायद बहुत से लोगों को ये जानकारी ना हो। तो ये बहुत अच्छा हुआ, आज हम लोगों का सौभाग्य है कि यहाँ आए हैं और बनवाने वाले डीह राजा का जो है दर्शन भी हुआ। इसका संचालक, इसका बनवाने वाला, इसमें तत्व डालने वाला श्री श्री 108 श्री भैया राम रतन दास। अच्छा, कौन? आप? अच्छा अच्छा, ये आपने ही निर्माण कराया था? निर्माण इनका किया हुआ है। हाँ हाँ। ढंग से इनके बना। और उस स्थान जो है, वो जो स्थान बन रहा है वहाँ, तो श्री श्री 108 श्री राम रतन दास जी लगभग मान कर चलिए कि लगभग उसमें 10 लाख रुपया के मता से स्थान में दान दे वो बन रहा है। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात है भाई, बहुत बड़ी बात है। सर आप ऐसा कैसे निर्णय ले ले कि 10 लाख रुपया मंदिर में लगा दें? निर्णय सब मिले का देना है। बाबा मिले, हम बहुत गरीब थे, बाबा से हमारी बात हुई, बाबा कहे आप अमीर हो जाएंगे, लेकिन ध्यान रखना। हम क्या ध्यान रखेंगे? पूरा बाबा भी ईटा लगाए हैं। जो सारा जो स्थान वहाँ का बना, सारा वहाँ का भी भट्ठा हमारे चलता है, भट्ठा हमारे चलता है। हाँ हाँ। कहाँ पे भट्ठा आपका चल रहा है? हरदौनी पटे बाजार। अच्छा, क्या नाम है आपका? राम रतन।
अच्छा, तो गरीब थे बाबा जी से जब आप मिले इनसे, हाँ तो इन्होंने कहा जाइए अमीर हो जाइएगा, पर ध्यान रखिएगा। हाँ आप अभी तक ध्यान रख भी रहे हैं, हाँ, ये ईमानदारी की बात भी है, अच्छी बात है। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद भाई, ऐसे ही लोग सहयोग करते रहे, बाबा जी ऐसे ही आशीर्वाद देते रहिए लोगों को। हम इनके साथ सटीक हुए। प्रधान जी हमारे, हम तो चिंते नहीं थे, हाँ हम इनको जानते नहीं थे, हाँ इनको हम पहचानते नहीं थे हाँ कि कहाँ के। जब गांव छोड़कर चले गए, जीवन में जब आप नहीं मिले तो सीताराम लंबी दंडवत, हाँ कौन तुमको चिंता है। हाँ तो आए तो हम बैठे थे, तो अक्सर आश्रम में चाहे कोई अजनबी आए, हाँ उसको आदर देना चाहिए। हाँ अपने दरवाजे पे अपना ना खाओ, कोई आता है उसको खिलाना चाहिए। हाँ तो हम कहे भैया बैठिए, हाँ पानी नहीं ले आए, हाल चाल होने लगा। तो हम भैया, हम कहे भैया आपको हम पहचानते नहीं हैं, कहीं सीताराम नेताजी को जानते हैं? तो हम कहे बिल्कुल जानते हैं, वो तो हमारे परिवार से हैं। तो कहे कि नहीं, हम उनके लड़के हैं, हमारा नाम अरुण बाबू है। हम क्या आए, सीताराम जी आपका नाम सुनते थे, शकल नहीं देखे थे। तो भैया हाल चाल, कहीं बड़ा कुशल। हम कहे चले कैसे, कहीं महाराज जी प्रधानी लड़ने का विचार है हमारा। हम कहे भैया बैठो। बैठे, कुछ देर से बैठे थे। हम अपने भगवान से कहे कि हे भगवान, हर जीव में आप रहते हैं। रामायण में लिखा है कि ईश्वर जीव एवं सबनासी, चेतन अमल अमल सुखरासी। हर जीव में आप रहते हैं प्रभु, तो हमको संकेत दीजिए कि जो कहा जाए वो सत्य। हनुमान जी की कृपा हो गया। हम के भैया आपके ऊपर हनुमान जी की कृपा है, टीका लगा हुआ है, जाइए और सदा साथ रहा जाएगा। प्रधान जी क्या सत्य बोल रहे हैं बाबा जी? हालांकि बाबा जी पर हम पर्सनल सवाल नहीं उठा रहे हैं कि वो सत्य कह रहे हैं झूठ बोल रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा आपके मुंह से भी जरूर सुनेंगे बाबा जी के बारे में। यह बात सत्य है। जब मैं 27 जुलाई को घर से, 27 जून को अपने घर से पंचायत चुनाव लड़ने के लिए 2015 में निकला हुआ था, तो क्योंकि उससे पहले 4 जून को हमारे घर पे बड़ा कार्यक्रम था, 2 बहनों की शादी थी, एक मुझ थी। लोग मेरे दरवाजे पर आए और मैं कभी पंचायत के विषय में सोचता भी नहीं था। गांव में क्षेत्र में निकलता था, क्योंकि पापा हमारे जब प्रधान थे तो लोगों के अंदर अहम आ गया था कि अब हमारे सिवा कुछ नहीं। बाकी हम लोग बड़ी राजनीति करते थे, लोकसभा चुनाव लड़ करके आए हुए थे छोटे भाई हमारे चंदौली से। कोई प्लान नहीं था कि नहीं पंचायत लड़ेंगे, लेकिन जो लोगों की उपेक्षाएं थी वो मुझे घर कर गई। और दरवाजे पर लोग चल करके आए, 1-2 दर्जन भर आते थे रोज, डे बाय डे संख्या बढ़ती गई। तो हमने कहा उचित समय है, लोगों से जन समर्थन मांगा जाए। तो उस क्रम में मैं, चूँकि घारी घाट के सड़क से पश्चिम मेरा गांव पड़ता है, 58 मजरे थे, तो मैं क्रम वाइज 2 गाँव 3 गाँव चलता रहता था। तो उस कड़ी में बाबा जी से मेरी मुलाकात, जो मैं पापा के साथ 2 बार आपके आश्रम पे गया हुआ था, जो जहाँ पे बकरी पालन है और ITI का निर्माण हो रहा है, वहीं बगल में ही बाबा जी का आश्रम था। मैं आश्रम पर गया और बाबा जी से दुआ बंदगी की, आशीर्वाद हमने मांगा बाबा जी से। बाबा जी मुझे मेरे अकेले होने को परिचित नहीं हो पाए, क्योंकि मैं जब भी गया था पापा के साथ गया हुआ था, फिर अकेले गया। मेरे साथ में श्रीनिवास पांडे जी भी थे। तो बाबा जी से जब आशीर्वाद मांगा तो इन्होंने अंतर्ध्यान होकर के, कुछ झाड़ फूंक भी कर रहे थे, अंतर्ध्यान होकर, ध्यानमग्न होकर के, और इन्होंने जो आशीर्वाद स्वरूप जो कुछ दिया वो मैंने ग्रहण किया। और उसके बाद में फिर मेरी भेंट करीब 1.5 साल के बाद बाबा जी मुझे संदेशा दिए कि प्रधान जी आपके दरवाजे पर मैं गया हुआ था, आपसे भेंट नहीं हो पाई, लेकिन मैं आपसे मिलने की प्रबल इच्छा रखता हूँ। तो हमने कहा बाबा जी आ जाइए, बिल्कुल स्वागत है आपका। मैं ऑफिस अपनी डाल रखा था, जायसवाल मोटरसाइकिल जो बना था उसके ठीक सामने। तो बाबा जी 4 लोगों को लेकर आए। तो बाबा जी के मन में कार्यक्रम था कि मैं एक राम यज्ञ 1.25 माह का कराना चाहता हूँ, जिसका जिक्र मैं पिछले अमवाधाम पर कर चुका हूँ। तो उसी कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करने के लिए 4 लोग मेरे पास आए। तो हमने कहा देखिए, हमसे जो उपेक्षाएं आप लोगों की है, उन उपेक्षाओं को एक बैरिगेटिंग कर दीजिए और मैं प्रयास करूंगा उस पर खरा उतरूं। अपेक्षाएं जो थी जी, जो भी अपेक्षाएं आपकी हमसे जी। तो सबसे बड़ी अपेक्षा ये थी आपकी कि 1.25 माह का जाप चलेगा तो काफ़ी भीड़ होगी, और ख़ास तौर से जब भंडारा होगा या कलश यात्रा होगी तो उसमें प्रशासनिक सपोर्ट मिले। तो हमने कहा आप इसको बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, मैं परमिशन ले लूँगा, चाहे मौखिक रूप से ले लूँगा और चाहे लिखित रूप से परमिशन लूँ, वो जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दी। बाकी और जो सहयोग होगा वो आप बताते रहिएगा,
रोज तो मैं नहीं आ पाऊंगा, लेकिन हर दूसरे तीसरे दिन आऊंगा। और जब भी आऊंगा खाली हाथ नहीं आऊंगा, ये मैंने आश्वासन दिया। और बाबा जी ने फिर एक चीज़ और मुझसे कहा कि क्योंकि महंगाई का समय था, लाइट का प्रबंध वहाँ पर नहीं था, तो रात में जनरेटर चलेगा और दिन भर 24 घंटे अनावरत होना था। तो बाबा जी ने हमसे कहा कि बाबा भैया आप एक हमको सोलर प्लेट का प्रबंध करा दीजिए। तो उस समय एक गुप्ता जी थे, वेद प्रकाश नाम है उनका, गुप्ता जी का। तो मैंने उनसे आग्रह किया, हमने कहा आप 1.25 माह के लिए मुझे एक सोलर पैनल दे दीजिए। तो उन्होंने बड़ी स्वेच्छा से बोले भैया यदि नुकसान नहीं होगा हमारे सोलर प्लेट में, आप जैसे ले जा रहे हो वैसे हमको रिटर्न कर दीजिए, मैं आपसे कोई कास्ट कोई रेंट भी नहीं चार्ज करूँगा। तो ये सब कुकराहा बाबा और अमवा धाम का कृपा था, सब कड़ी से कड़ी जुड़ती गई और मिलता गया। मैंने उनका जब रिफंड किया तो फ्यूज जल गया था। मैंने भैया आप इसको चेक कर लीजिए, कुछ खराब हुआ हो तो मुझसे रिफंड ले लीजिए, या मैं इसको ले जाऊं अपने घर, या आपके यहाँ रखने योग्य है। तो उन्होंने कहा नहीं भैया फ्यूज इसका खराब है, मात्र 25 रुपये उसका दाम है, चाहे तो आप दे दें, ना चाहे तो ना दें। तो मैंने उस 25 रुपये के एवज में हमने कहा हमको अब इसके एवज में मैं आपका मेहनताना कैसे उतारूंगा, तो हमको कुछ अपने यहाँ से उपकरण दे दीजिए। तो उन्होंने, हमारे पास पैसे भी नहीं थे, बहुत कम दाम में बोले इंस्टॉलमेंट में दे दीजिएगा। तो उन्होंने अपने यहाँ से उपकरण दिए और इसी बहाने हमारे संबंध लोगों से प्रगाढ़ होते जा रहे हैं जी। और मिलते जा रहे हैं। और बाबा जी की असीम कृपा है। बाबा जी जब भी हमसे कोई भावना के लिए कहते हैं, कोई किसी बात के लिए कहते हैं, मैं भी उसको बहुत गंभीरता से लेकर के साधु अपने लिए कुछ करता है, संसार के लिए और क्योंकि देखता हूँ सबसे बड़ी कृपा क्या हुई, हमारे गांव का एक मजरा है अगया भरपुरवा, एक बच्चा बहुत बीमार था और वो इलाज के क्षमताएं उसके पास नहीं थी। बाबा जी ने उस बच्चे के लिए रात दिन मेहनत करके और चंदा का प्रबंध करके उस बच्चे का इलाज कराया। इसलिए मैं इनके चरण भी छूता हूँ कि आप ऐसे बहुत बड़ी बात है वर्क कर दिए कि हमारे एक मतलब निवासी को आपने जीवन दान दे दिया। बहुत बड़ी बात है भाई। अभी एक बच्चा आई हुई है, यही आश्रम में आई हुई है, भैया दोनों लोग खाद बो रहे थे, वो बीमार थी, लगता कि मर जाएगी, बचेगी नहीं, बहुत गरीब परिवार के थे। भैया कहे क्या होगा, कहीं चलो, जो बने हम भी थे, 28-28 हज़ार रुपया भैया भी दिए, हम भी खींच खाच कर लगाए, 1,10,000 रुपया लगा। आज इसे कहते हैं असली साधु संत, इसे कहते हैं असली साधु जो दूसरे के लिए काम कर रहा है भाई। अपने लिए क्या, हम भी तो दूसरे लिए काम करते हैं, वही तो काम भैया। पहले पॉइंट है विचार साधु का है। बहुत लंबी है जी। फहरिस्त बहुत लंबी है, क्योंकि जब भावनाएं स्वतंत्र होकर काम करती हैं जी तो अपनों की गुंजाइश नहीं रहती है। अमवा धाम में जब सेवार्थ ही पुरुषार्थ है। बिल्कुल। जब हम घर गए बाबू के, तो इनके पिताजी, हम प्रधान जी हमारे सभी बैठे। अमवा धाम में खुद हम गए नहीं, लेकिन बाबा कहीं सिलेंडर पूरा आप करें, हम कहें सिलेंडर बिल्कुल पूरा नहीं है। अच्छा, पूरा दिए थे। और गए तो ये हुआ, तो कहे इनके पिताजी बाबू हमारे उप प्रधान जी कहे कि महाराज जी बहुत कुछ आप अच्छा काम किए, वकील एक काम और कर देते। हम कहे बाबू बोले फांसी प्रेरणाओं का तो चढ़ जाएगी धर्म के पर, उसमें हम जरा सा घूम कर ताकेंगे नहीं। बोलिए कहीं नहीं अमवा घाट का कुछ हो जाता तो बड़ा ठीक था। हम कहना आशीर्वाद दीजिए और समय का इंतजार कीजिए, ये दिन आपके सामने आएगा, ये दिन आपके सामने आएगा, वादा करके जाता हूँ। समय आया तो भैया सुनिए, हम कहे भैया करें अब आ गया समय, कर लिया जाए। सही। तो जब कर लिए तो उसमें हमको 51,000 रुपया बचा। 51,000 बचा, पूरी जग होते हुए 51,000 रुपया बच भी गया, बचा। तो हमने कहा 51,000 रुपया ले जाकर क्या करेंगे, भगवती को भेंट में देंगे। 1 कुंटल 1 किलो 100 ग्राम का घंटा लेकर लटका दें कानपुर से मंगाकर। वो उसकी आवाज़ जो सुन रहे हैं, मैंने आपको बताया था जी कि 1 कुंटल 1 किलो का घंटा, 1 कुंटल 1 किलो 100 ग्राम कंप्यूटर का तौल, और उसकी आवाज़ कम से कम 2-3 ग्राम सभाओं में सुनाई। 2-3 ग्राम सीधे वहाँ तुलसी नगर चौराहे पर सुनाता है, 4 किलोमीटर में काफ़ी देर तक गूंजती है। हम देख चुके हैं उस घंटे को, दिखा भी चुके हैं आवाज़। लेकिन हमारे पता नहीं इनकी कृपा है कि उनकी कृपा है कि हम अपने नक्षत्र में नहीं लेकर आए। हम तो बाबू ऐसे दुख में जीवो, ना खाने का ठिकाना है, ना बाबू रहने का ठिकाना है।
जब आप अपने में फंसे ही नहीं, लोगों में ही चिंता है, तो फिर आपका ऐसे साधु आदमी ऐसे ही ठीक है। आप अपने में बसते सुख में, तो फिर दूसरे का दुख देख ही नहीं पाते, है नहीं। जब आप अपना सुख देते तो दूसरे का दुख आपको दिखाई नहीं देता, और साधु वही है, जब आप दुख में तो दूसरे का दुख दिखाई पड़ रहा है। 12 महीने का हमारा तब चल रहा है भैया। हाँ 12 महीना न हम आग बार सकता हूँ, न चूल्हा फूंक सकता हूँ, हाँ। तापने के लिए आग बार सकता हूँ। हाँ। आप आगे अगर 2 कवर भोजन दे दिए तो अगर एक गिलास चाय दे दिएगा बीत जाता, हम नहीं बता। अभी ये 4 अप्रैल को पूरा होगा। चाहे इनके घर में खा ले, चाहे इनके घर में खा ले, चाहे इनके घर में। अच्छा, अपने हाथ से बनाए नहीं, तब चल रहा है, तब चल रहा है। बड़ी अच्छी बात है। तो लोग ऐसे सपोर्ट भी तो आपको कर रहे हैं, आप लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, लोग आपका सपोर्ट कर रहे हैं। आपके घर दाना ले तो चाहे ये बुरा कहें, चाहे इनके घर दाना ले चाहे आप बुरा कहें, मगर पेट चंडाल है, खाना तो पेट तो चंडाल है। भूख बहुत मीठी होती है, सच्चाई बहुत जहर होती है। भूख बहुत मीठी होती है, सच्चाई बहुत जहर होती है। कहते हैं पहले बनता पारल बात की बनी शरीर एक ही ब्रह्म द्वितीय नाश। मनुष्य समझ नहीं पाता, समझ नहीं पाता है, क्योंकि ये जीव अहंकारी है, लोभी है, लालच है, क्रोध है, ईर्षा है। ये शरीर माया रूपी है। जैसे माया और जीव, जैसे एक बिना नारी का एक पुरुष नहीं रहेगा और बिना एक पुरुष का नारी नहीं रहेगी, उसी प्रकार से ये जीव और माया है। ये जीव और माया जो है मनुष्य को बहुत परेशान करता है। बिन माया का जीव नहीं, बिन जीव माया नहीं, माया जीव दोनों नहीं, काया किसी काम का नहीं। ये काया किसी काम का नहीं रहेगा। कहते हैं मूंदो वाक कतो कुछ नहीं, मधुर मधुर हरि का नाम, सबसे बड़ा आत्मज्ञान। हम तो मालिक पढ़े ही नहीं, अंगूठा लगाते हैं। ये तो हमसे धनों से नहीं मतलब है, मालिक कुछ नहीं मतलब है। पेड़ पसंद है, बकिर आपका रह रहा हूं, आया हूं मनुष्य में तो जीना तो है ही है। किसी हिसाब से जीकर समय तो बिताना ही है मालिक, वही तो भैया से कहा हूँ। ये संसदा आज जो देख रहे हैं, सरवन पाकड़ पे काफ़ी धन खर्च किया, कुराह कुट्टी पे 10 लाख खर्च किया, तब वो हनुमान मंदिर बना, तब वहाँ बैठने को वहाँ सर छुपाने की जगह नहीं थी। आज काफ़ी यहाँ गाड़ी मार डंडा बदलामियाँ सह करके तब उसको बनाने जा रहा हूँ। भैया की देन है कि जो बन रहा है, दोनों लोग मिलकर के ऐसा किए। मगर आपने लिए नहीं किया, आपका बच्चा सुख करेगा। गाड़ी आप ही दे रहे हैं, आप ही का बच्चा सुख करेगा, हम नहीं करेंगे। हम तो हैं कहीं चले जाएं, पता नहीं मिट्टी में चले जाएं, पता नहीं जहाँ तक नज़र जाती है वहाँ तक साधु का राज्य है। न साधु का कोई गांव होता है, और न साधु का कोई बैरी होता है, न साधु का कोई दुश्मन होता है, सभी एक संभाव होता है। साधु के लिए न कोई छोटा होता है, न कोई बड़ा होता है। कहते हैं कि जान मान जहाँ काछू नहीं, सबको देखो ब्रह्म की नहीं। जहाँ गाड़ी मिलता हो वो भी भगवान है, जो गाड़ी देता है वो भी हमारा भगवान है, जो सेवा करता है वो भी हमारा ईश्वर है। चल भैया, जैसा तुझे सुझाव होगा वैसे ही तो तुम करोगे। बिल्कुल बिल्कुल है? आपके सोच को थोड़ा बदल पाएंगे, बिल्कुल कभी नहीं बदल पाएंगे। हाँ, ये है कि राम राज लाने के लिए पेड़ पौधा नहीं बदलना है, अपने विचार को बदल लेना है। विचार ही राजा होता है, और विचार ही जो है गरीब होता है। सोच ऊपर की सोचो, ऊर्ध्वगामी, नीचे की सोच कभी नहीं सोचना चाहिए। नीचे की सोच सोचने वाला नीचे ही जाएगा। ऊपर की सोच सोचो कि हमको ऊपर जाना है। हम ऊपर चले गए, धन लेकर क्या करेंगे? हमको ऊपर ऐसे पहुँचा दो, जहाँ हमको पहुँचना था वहाँ आपके आशीर्वाद से पहुँच चुका है। अजर और अमर के तक की गति भगवती और भगवान और हमारे तलवार हमको पहुंचा दिए, तब मिल गया। दुख तो मिला है, 12 महीना हो गया शायद, बता रहा हूँ कि हमारे जागन नहीं कि 20 किलो उठा ले, 4 दिन 5 दिन 6 दिन खाना नहीं खाता हूँ भैया। हैं नहीं खाते हैं, नहीं पाते, खाते कहाँ है? गए तो कहीं खा लिए। 4 तारीख को पूरी होगी, 4 अप्रैल को आप विचार बना है बिल्कुल कि आप लोग को एक बार फिर बुलाएं। 4 तारीख को भंडारे में आप लोग भी शामिल हो, भंडारा हो, हवन हो, बढ़िया से। तो बाबा जी यहाँ हम आए हुए हैं, वो भीड़ पहले से है। भीड़ के बारे में बताएं, भीड़ कहाँ जुट रही है यहाँ पे? भीड़ ये हमारे
श्री श्री 108 श्री महाराज कुगुरहा बाबा, श्री श्री 108 श्री बाबा तुलसीदास की कृपा है जी। और सबसे महान कृपा हनुमान जी की जी। कि यहाँ चाहे पागल आए, हाँ चाहे दुखी आए, किसी को कुछ कहना सुनना नहीं, सोएंगे अपने ही ठीक हो जाएंगे। हाँ दर्शन करने के बाद ठीक हो जाएंगे। हाँ, इसीलिए लोग आ रहे हैं। हम देख रहे हैं बहुत से लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। हम जब से आए हैं तो ये मंगलवार को आते हैं। हाँ मंगल। तो भाई तो जिनको भाई कोई परेशानी है एक बार यहाँ आकर ज़रूर देखें। आस्था का विषय है, अपना अपना मानना होता है, लेकिन लोगों का मानना है लोग ठीक हो रहे हैं तो यहाँ आ रहे हैं। हाँ, तभी आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एक बार ज़रूर ट्राई करें भाई, जो भी यहाँ आएँ ज़रूर।